हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये 1 और 2 नंबर लड्डू जी के लिए ड्रेस, जो कि मैंने सिलाइयों से बनाई है। चोली भी सिलाइयों से बनी हुई है, घेरा भी सिलाई से बना हुआ है। ये बटन मैंने अपने हाथ से तैयार करके लगाए हैं। इसमें बटन से ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है ड्रेस। देखिए, बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है। तो आप भी बनाइए अपने लड्डू जी के लिए। इसमें मैंने यहाँ पर घेरे में 14 फंदे डाले हैं। 14 फंदे डालने के बाद ये कलियाँ बनाते हुए मैंने ये घेरा तैयार किया। उसके बाद मैंने चोली के भी पूरे डिटेल में बताया कितने फंदे डाले हैं, कितने किस तरह से बढ़ाए हैं। और ये जो धागे से, सुई धागे से ये सिलाई करी है पर्पल कलर से, ये भी दिखाइए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। कैसे बनाइए ये मैं बताऊंगी आपको। देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें 18 फंदे डाले हैं और मैं ये 1 और 2 नंबर लड्डू जी की चोली बना रही हूँ। तो पहली सिलाई हम इसमें उल्टी निकालेंगे इस तरह से। पहली सिलाई उल्टी निकालेंगे। तो पहले मैं ये उल्टी सिलाई निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगी क्या करना है। यहाँ पर इसमें 18 फंदे डालने के बाद मैंने पहली सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है यहाँ तक। और दूसरी सिलाई में हम क्या करेंगे, दूसरी सिलाई में हम फंदे बढ़ाएंगे। और ये 1 और 2 नंबर लड्डू जी की चोली है। तो देखिए हमें फंदे किस तरह से बढ़ाने हैं। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, धागे को पीछे लेंगे और अगले फंदे को उल्टा बुन देंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पर जाली के साथ फंदा बढ़ेगा। फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे, फिर एक फंदा ये फिर बढ़ गया जाली के साथ, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और उल्टा बुन देंगे। इस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे। देखिए फिर से एक बार फिर दिखाती हूँ। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ये यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाया, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर उल्टा बुन देंगे। इस तरह से हम एक फंदा छोड़ के एक पे हम फंदा बढ़ा रहे हैं। और लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से हम दूसरी तरफ से अपनी उल्टी सिलाई बुनेंगे। 2 फंदे बुनेंगे, एक फंदा बिना बुना उतारेंगे और अगला फंदा भी उल्टा बुनेंगे। और इसको इस तरह से पलटते हुए सारी सिलाई उल्टी बुनेंगे। जो हमारा फंदा बड़ा हुआ था उसको भी हमें उल्टा ही बुनना है। देखिए इस तरह से इसको यहाँ से ऐसे लेंगे, फिर इस सिलाई में इस तरह से लेते हुए हम इसको उल्टा बुन देंगे। तो ये हमारी जाली भी टल जाएगी और फंदा भी बढ़ जाएगा। तो पहले इसको बुन लेते हैं, उसके बाद गिन के देखेंगे हमारे कितने फंदे बड़े हैं। तो ये थे हमारे 18 फंदे। अब हम इन्हें गिन लेते हैं कितने फंदे हुए हैं हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी के फंदे हमारे बड़े हुए हैं 9। 1 2 3 4, यानी कि हमारे 8 फंदे यहाँ पर बढ़ चुके हैं। हमें चाहिए 38 फंदे। तो इस बार हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। इसमें इसी तरह से बढ़ाएंगे जैसे अभी बढ़ाए थे, इसी तरह से सेम बढ़ाने। पहली सिलाई में बढ़ाए हैं, इससे पहले वाली सिलाई में जिस तरह से बढ़ाए हैं इसी तरह हमें फंदे बढ़ाने हैं। 2 फंदे हमने बुन लिया उल्टे, धागा पीछे करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा और बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, एक फंदा और बुनेंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, एक फंदा और उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। इस तरह से हमारे फंदे भी बढ़ते जाएंगे और हम अपने उल्टी सिलाई इस तरह से पूरी कर लेंगे। तो ये मैं उल्टी सिलाई बुन लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम एक और उल्टी सिलाई बुन लेंगे फंदे बढ़ाने के बाद। ये अगली सिलाई हमें बिल्कुल ऐसे बुननी है उल्टी। तो यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाने के बाद एक सिलाई उल्टी बुन ली है। अब हम ये फंदे गिन के देखते हैं कितने हो गए हैं हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि इसमें हो गए हैं हमारे 38 फंदे और 38 ही हमें चाहिए। तो ये हमारे फंदे यहाँ पर पूरे हो गए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है इसके आगे। तो अब हम इसमें एक सिलाई और उल्टी बुन रहे हैं। उसके बाद हम फंदे आपस में बांटेंगे, कितने अगले पीस के रखने हैं, कितने बाजू में रखने हैं हमें। तो ये एक और उल्टी सिलाई बुन लेते हैं हम। उसके बाद दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने उल्टी सिलाई एक और बुन ली है। अब हम आ गए अपनी सीधी साइड पे। अब हमें क्या करना है देखिए। अब हम यहाँ पर पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे और आगे के 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 2, 3, 4, ये हो गए हमारे 6 फंदे। अब हम 8 फंदे यहाँ पर बंद करेंगे। 2 का 1 करेंगे, देखिए 1, 2, 2 का 1 करेंगे, वापस इस सिलाई में डालेंगे, फिर यहाँ से आगे से 1 फंदा लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर वापस डालेंगे। ये हमारे 3 फंदे बंद हो गए हैं यहाँ पे। 4, 5, 6, 7, 8। अब हम आगे 10 फंदे हम बुनेंगे सीधे। एक ही हमारा हो जाएगा, इसको मिला के 2 हो जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर हम इसी तरह 8 फंदे बंद करेंगे। 2 का 1 करेंगे पहले शुरू में, फिर वापस इसमें डालेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। ये 2 फंदे बंद हो गए। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये अब हमारे बच्चे 6 फंदे। ये 6 हमें फंदे सीधे बुनने हैं। धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। एक तो हमारा यही हो जाएगा और आगे हम इस तरह से सीधे बुनेंगे। 2 फंदे लास्ट के उल्टे बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई में हम सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। ये सारे फंदे मैं अगले और पिछले पीस के सभी बुनने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 हमारे अगली पीस के, 10 हमारे ये पिछली पीस के, पिछले पीस के, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमारे 6 ये अगले पीस के। 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए, अब सीधी साइड है हम अपनी इसके। तो 2 फंदे हम इधर से शुरू में उल्टे बुनेंगे और 2 लास्ट में। एक फंदा बिना बुना तो उतारेंगे, एक बुनेंगे और बाकी बीच के सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। इस तरह हम उल्टी सिलाई में सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। अपनी चोली की लंबाई पूरी करेंगे उल्टी सीधी सिलाई बुनते हुए। तो ये मैं थोड़ा बुन लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी जो चोली की लंबाई पूरी हो गई है। यहाँ पर हमने बाजू छोड़ने के बाद 12 सिलाई बुनी, 6 इधर से सीधी तरफ से बुनी, 6 उल्टी तरफ से बुनी। इस तरह से हमारे ये जो फंदे अब इन्हें गिन लेते हैं कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि हमारे 22 फंदे हैं ये। और 22 फंदे ही हमें, जो हमने इसके चोली के लिए जो घेरा बनाया है, 22 फंदे ही हम उसमें उठाएंगे और दोनों को इस तरह से जोड़ देंगे जैसे हम स्वेटर का मुड्ढा जोड़ते हैं। इस तरह से हम दोनों को 22 फंदे इसके 22 उसके घेरे में उठाएंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे जैसे हम मुड्ढे की सिलाई करते हैं सिलाइयों से। इसी तरह से हम इनको जोड़ देंगे। देखिए ये अब हमने चोली की लंबाई पूरी करने के बाद इसमें पर्पल कलर का धागा लिया है, लाइट पर्पल, जो हमारे घेरे में भी दूसरा रंग लगा हुआ है।
इससे हम क्या करेंगे, इसको नीचे से सुई को निकालेंगे। यहाँ से सुई को निकालते हुए धागे में नीचे एक नोट लगा लेंगे और इसको देखिए कि किस तरह से करना है हमें। ये जो उल्टी सिलाई हमने बुनी है, इसमें जो ऊपर वाला फंदा हमें दिखाई देगा, जो ऊपर की तरफ गांठ दिखाई देगी, उसमें से हम सुई को निकालेंगे इस तरह से। फिर इससे अगली जो हमारी ऊपर की दिखाई देगी उसमें से निकालेंगे। फिर ये इससे अगली में ऊपर वाली में निकालेंगे, नीचे वाली छोड़ देंगे। अब देखिए ये हमारी नीचे वाली है और ये ऊपर वाली, तो हमें ऊपर वाली में से निकालनी है, हमेशा ही ऊपर वाली में से निकालनी है। इस तरह से हम ऊपर वाली जो गांठ दिखाई देगी हमें उल्टी सिलाई की, उसमें से हम सुई को निकालते हुए इस तरह से हम इसमें करेंगे, एक डिजाइन बनेगा हमारी चोली पे। फिर एक इससे अगली वाली सिलाई पे करेंगे। तो इस तरह से हम 2 सिलाइयों पे ये वाला काम करेंगे। ये मैं कर लेती हूँ दोनों सिलाइयों को, उसके बाद दिखाऊंगी।